माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही 26 जून को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इमरजेंसी की 49वीं बरसी पर आपातकाल को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश किया। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आपातकाल पर इंदिरा गांधी सरकार की निंदा कर चुके हैं। आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं कि इमरजेंसी क्या है और भारत के इतिहास में कितनी बार इमरजेंसी लगाई गई थी। भारत के इतिहास में इमरजेंसी को हमेशा एक काले अध्याय के रूप में माना जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352, 356 और 360 में इमरजेंसी का जिक्र है। इमरजेंसी वो स्थिति होती है जब विपरीत परिस्थिति के कारण देश की कानून व्यवस्था को सख्त किया जाता है। इससे सरकार के पास एडिशनल पावर आ जाती है। इमरजेंसी संपूर्ण देश या फिर किसी भी राज्य का एक असंतुलन स्थिति है, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव का संतुलन नहीं रहता। भारत के संविधान में राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में लिखा गया है कि राष्ट्रपति कब किस तरह की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। उनमें से एक शक्ति है आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी की। जब संपूर्ण देश और किसी राज्य पर अकाल, बाहरी देशों का आक्रमण या फिर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव के अव्यवस्था की वजह से उस समय पर उस क्षेत्र की सभी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है। अब तक भारत में कुल 3 बार आपातकाल लग चुका है, जिसमें वर्ष 1962, 1971 तथा 1975 में आर्टिकल 350 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। भारत में पहली बार इमरजेंसी 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ था, जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था। भारत में पहली बार नेशनल इमरजेंसी पीएम पंडित नेहरू के द्वारा लगाई गई थी। ये इमरजेंसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में चाइना की दखलगिरी के चलते लगाई गई थी। 1962 इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट 21 और 22 सस्पेंड किए गए थे और अपोजिशन पार्टी लीडर्स को भी अरेस्ट किए गए थे, क्योंकि वो लोग भारत के खिलाफ जाकर इंडो चाइना वॉर में चाइना का साथ दे रहे थे। इंडो चाइना वॉर के बीच ताशकंद एग्रीमेंट होने के बाद दोनों देशों के बीच स्थिति सामान्य हुई थी। भारत में दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बीच लगाई गई थी। ये इमरजेंसी 3 दिसंबर 1971 से लेकर 17 दिसंबर 1971 तक लगाई गई थी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वॉर की शुरुआत हुई थी। क्योंकि पाकिस्तान ने 9 इंडियन एयरबेस पर अटैक किया था, उसके बदले में अगले दिन भारत ने ईस्ट पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। इसी के चलते इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। इसी के साथ ही इंदिरा गांधी ने 6 दिसंबर को संसद में बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का स्वीकार किया और 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने इंडिया के सामने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश का एक नए राज्य के तौर पे निर्माण हुआ। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। तीसरी और सबसे लंबी चलने वाली इमरजेंसी 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1970 तक लगाई गई थी। ये इमरजेंसी पीएम इंदिरा गांधी ने देश के इंटरनल और एक्सटर्नल खतरों का हवाला देकर पूरे देश में इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर दी थी। ऑफिशियली ये इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा आधिकारिक तौर पर लगाई गई थी। इस इमरजेंसी के जरिए पीएम इंदिरा गांधी को डिक्री शासन करने का अधिकार दिया गया और चुनाव रद्द करने का और नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित करने की अनुमति दी गई थी। इमरजेंसी के चलते देश भर में रैलियों और आंदोलनों पर रोक लगा दी गई थी। इसके चलते जगह जगह पर लोग विरोधन प्रदर्शन के लिए सड़कों और गलियों में उतर रहे थे। रिटायर्ड जस्टिस जेसी शाह की एक रिपोर्ट के अनुसार मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी के तहत देश भर में से हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी अपना 5 पॉइंट्स एजेंडा भी चलाते थे। इस एजेंडा में पेड़ लगाना, दहेज प्रथा खत्म करना, निरक्षर हटाना, झुग्गी झोपड़ियों को हटाना और परिवार का नियोजन करना था।